जय जिनेंद्र। मैं सीए अरुण कानूंगा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिनांस एक्ट 2020 में डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट आए हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। फिनांस एक्ट 2020 में आप 1/4/2020 से 31/3/2021 के वित्तीय वर्ष में जो डिविडेंड की इनकम कमाओगे उसकी टैक्सेबिलिटी और जो कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती है उनके रिगार्डिंग प्रोविजन में कुछ बदलाव आए हैं, तो उस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी एसएससीज की। जो कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके रिगार्डिंग फिनांस एक्ट 2020 के पहले जो कंपनियां डिविडेंड देती उन्हें सेक्शन 115O के अंतर्गत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT पे करना पड़ता है, जो कि इफेक्टिवली 20.56% होता है। हालांकि सब्सिडरी कंपनी ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया होता है वो होल्डिंग कंपनी की कैलकुलेशन में लेस करने के लिए जरूर मिलता है। फिनांस एक्ट 2020 के अंतर्गत डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है। अब कंपनी को DDT पे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर का TDS काटेगी। फिनांस एक्ट में ये TDS का रेट 10% था, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन और उसमें दिए गई राहतों के कारण अब ये रेट 7.5% है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो आपका 7.5% TDS काटेगी। हालांकि अगर डिविडेंड की अमाउंट 5,000 के बिलो है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी के पास शेयर होल्डर का पान अवेलेबल नहीं है तो कंपनी 20% आपका TDS काटेगी, और क्योंकि कंपनी के पास आपका पान नहीं है तो शेयर होल्डर को भी इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कंपनी के शेयर होल्डर कोई नॉन रेसिडेंट है उस केस में जो TDS का इफेक्टिव रेट है यानी कि 7.5 या उस कंट्री के साथ इंडिया का जो DTA साइन हुआ होगा उसमें जो रेट है विच इज मोस्ट बेनिफिशियरी टू SSC, यानी कि SSC को जो फायदेमंद होगा उतना TDS काटा जाएगा। जब कंपनी किसी नॉन रेसिडेंट का TDS काटेगी तो वो उसे फॉर्म 15 CA देगी, और अगर डिविडेंड की अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होगा तो एक CA का सर्टिफिकेट फॉर्म 15 CB के अनुसार इशू। बात करते हैं शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स के लिए फिनांस एक्ट 2020 के पहले डिविडेंड की इनकम सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट जरूर थी, लेकिन सेक्शन 115 BBDA के अंतर्गत अगर डिविडेंड की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होती तो जितना भी 10 लाख के ऊपर था उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ता था। अब क्योंकि आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट चुका है तो अब जो डिविडेंड आपको मिलेगा यानी कि फिनांस एक्ट 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 में आप जो भी डिविडेंड कमाओगे वो डिविडेंड एज ए नॉर्मल इनकम फुल्ली टैक्सेबल होगा, मतलब आपके नॉर्मल स्लैब में वो आएगा। इन डिविडेंड को पाने के लिए अगर आपने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस भी किया है तो फिनांस एक्ट ने उस एक्सपेंस के ऊपर भी 20% का कैप रख दिया है, मतलब जितना डिविडेंड मिला है उसके 20% के ऊपर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आप क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 57। यानी अब जो डिविडेंड मिलेगा वो आपको नॉर्मल इनकम नॉर्मल स्लैब में आएगा, और उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो भी आप 20% से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। अब डिविडेंड की इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं रही। कंपनी ने जो आपका TDS काटा था, अगर कंपनी के पास आपका पान है तो उस TDS का क्रेडिट आपको जरूर मिल जाएगा। कंपनी एसएससीज के लिए जब वो डिविडेंड पे करती है तब उनको अगर सब्सिडी कंपनी से कोई डिविडेंड मिला है तो वो डिविडेंड या जितना वो पे कर रहे हैं विच एवर इज लोअर सेक्शन 80M में बाद मिलेगा। एक नई सेक्शन 80M भी इंसर्ट की गई है उन कंपनियों के लिए जो डिविडेंड सब्सिडी कंपनी से रिसीव कर रही है और डिक्लेयर करते हैं, तो उनको अपने इनकम की कैलकुलेशन में 80M का अब डिडक्शन जरूर मिलेगा।
आई होप डिविडेंड के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट आए हैं वो इस वीडियो से आपको जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने परिचित के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।